हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर बहुत इजी है एंड 6th क्लास से रिलेटेड है। तो अगर आपने 6th क्लास की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देख सकते हैं। एंड बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो ये चैप्टर आपका 6th क्लास से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। हमने 6th क्लास के चैप्टर्स में पढ़ा था कि फूड एक तो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर फूड में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सब अवेलेबल होता है, जिसको हम बोलते हैं ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इसी कंपोनेंट को एक अलग नाम से बोला जाता है, क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है हमें वैसा खाना खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमें मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिले। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, सबको ज़रूरत होती है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स और ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हम बनाते हैं, हम किचन में बनाते हैं, बट किचन में भी अगर आपको सब्ज़ी बनानी है, आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो आलू तो आपको मार्केट से लाना पड़ेगा ना। और मार्केट में भी कहाँ से आती है? प्लांट से तोड़ के आती है। प्लांट मतलब बनाता है, इन शॉर्ट यही तो मतलब हुआ कि प्लांट पहले सब्ज़ी को बनाया, उसके बाद वो तोड़ के मार्केट में गई, मार्केट से फिर हमारे घर में आती है। They get it from plant and animal that eat plants. Thus, humans and animals are directly and indirectly dependent on plant. इसका मतलब तो यही हो रहा है कि ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के दोनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से बोलिए, बट हाँ वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब मोड क्या होता है? प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। यही 3 चीज़ चाहिए उनको और वो खाना बना लेंगे अपना। जो 3 चीज़ उन्हें चाहिए ना, उनको बोला जाता है रॉ मटेरियल, जो उनको उनके सराउंडिंग से मिल जाता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, पानी भी मिल जाता है एंड मिनरल्स भी मिल जाते हैं उनको उनके सराउंडिंग से ही। द न्यूट्रिएंट एबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, to repair damaged parts of their body and provide the energy to carry out life processing. Nutrition एक मोड होता है of taking food by an organism and its utilization by the body. उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन लेने के भी थोड़े ज़्यादा मोड्स होते हैं, वो भी कैटेगरी में डिवाइड हैं। आप कैसा खाना ले रहे हो उस चीज़ पे। जैसे एक होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये मेनली प्लांट्स को बोला जाता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक्स। उनका न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक्स है। और प्लांट्स को क्या बोला जाएगा? ऑटोट्रॉप्स बोला जाएगा। एनिमल्स या जो ह्यूमंस हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड कर जाते हैं खाने के लिए, उनको हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, तो उनका न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉपिक। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कि खाना प्लांट्स में कैसे बनता है। देखो जो लीव्स होती है उनको फूड फैक्ट्री बोला जाता है प्लांट्स की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। तो यानी जो भी रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल है, ये सारी चीज़ों को लीव्स तक पहुंचना चाहिए, तभी तो लीव फूड फैक्ट्री कहलाएगी, वहीं खाना बन रहा है। तो जो वाटर और मिनरल होता है वो तो सॉइल में प्रेजेंट होता है, जिसको रूट सोखती है ना। तो यानी रूट से फिर डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक, और लीव्स तक पहुंचता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कैच किया जाता होगा, ट्रैप किया जाता होगा एयर से, वो फिर मिलके सारी चीज़ें मिलके लीव्स में पहुंचती होंगी। अच्छा, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं उनको भी लीव्स से ही एब्जॉर्व किया जाता है, क्योंकि हमारे लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छोटे छेद को गार्ड सेल्स भी बोला जाता है या स्टोमेटा भी बोला जाता है। ठीक है, स्टोमेटा या गार्ड सेल्स, ये
कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और हमें वाटर और मिनरल रूट से मिल जाता है। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती है लीव्स में, लीव्स फिर खाना बनाती है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। कैसी वेसल्स से ट्रांसपोर्ट होते हैं? जो एक पाइप की तरह होती है, रूट से स्टम्प में जाती है एंड फिर ब्रांचेस में जाती है एंड फिर लीव्स में पहुंचती है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ एंड अ passage from nutrients to reach the leaf. इनको क्या बोला जाता है? वेसल्स बोला जाता है, ठीक है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स देखो ग्रीन कलर की दिखती है तो उनका उसका पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प द लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये किस चीज़ में हेल्प करती है? जो भी सनलाइट से एनर्जी मिल रही है उसको कैप्चर करने में, उसको पकड़ने में। यही एनर्जी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को यूज़ करके लीव्स अपना खाना बनाती है, और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, यानी ये पूरा प्रोसेस आपका दिन में ही होगा, रात में नहीं होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो वी फाइंड द chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. ये सबसे यूनिक प्रोसेस है और कहीं आपको दिखेगा भी नहीं, सिर्फ प्लांट्स में ही दिखता है। The solar energy is captured by the leaf and stored in plant in form of food. Thus the sun is ultimate source of energy for all living organism. अब क्या फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ पॉसिबल है? जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे, और प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे खाना मिलेगा? हमें तो हर चीज़ प्लांट से मिलती है, तो पॉसिबल ही नहीं है उनके फोटोसिंथेसिस के बिना खाना, और इनफैक्ट हमारा जीना, हमारी लाइफ भी पॉसिबल तभी है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। Beside oxygen, which is essential for survival of all the organism, is produced during the photosynthesis. और ये जो ऑक्सीजन जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है वो भी इनफैक्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही बनती है। अगर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल एब्सेंस हो जाए, बने ही ना, हो ही ना, तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, सब कुछ खराब हो जाएगा फिर। During photosynthesis, chlorophyll contains cell of leaves in the presence of sunlight, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करती है, किस लिए? वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन में कैसे लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यहाँ से आपको ऑक्सीजन भी मिल रहा है एंड इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, जो आपके लिए लाइफ के लिए खाना आपको इनफैक्ट उससे मिलेगा, और ऑक्सीजन सांस मिलेगी उससे। During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। जैसे क्लास 6 में आपने किया था वैसे ही आयोडीन टेस्ट आप कर सकते हो और अपना रिजल्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। आपने कुछ टाइम के लिए पॉट छोड़ दिया, डार्क में रखा फॉर सम डेज़, जहाँ पे उसको सनलाइट नहीं मिल रही है 3-4 डेज़ के लिए, और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट करो और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। द लीव्स अदर देन ग्रीन आर ऑल्सो हैव ऑल्सो क्लोरोफिल। उनके पास भी क्लोरोफिल होती है। देखिए बहुत कलर की लीव्स भी दिखती हैं हमें, देखिए पर्पल कलर की भी दिख जाती है, तो ऐसा नहीं कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं मौजूद होता है, उनके पास भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास ऑफ ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। यू ऑफ्टन सीन स्लिनी ग्रीन पैचेस इन द pods or the standard water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. Algae की वजह से ऐसा हो जाता है। They contain chlorophyll, उसमें भी chlorophyll होता है, which give them the green color, जिसकी वजह से उसका green color होता है। Algae are also prepared
देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना खुद ही बनाती है फोटोसिंथेसिस की वजह से। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। You have just learned the plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. इन्हीं तीनों को मिल के आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है और जिससे हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। These are used to synthesize other component of food जैसे कि प्रोटीन और फैट, हमें ये कार्बोहाइड्रेट से ही मिलते हैं। But protein and nitrogenous substance which contain nitrogen। अब हम ये सोचो कि प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे एयर में नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, बट जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्व करते हैं। अब वो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्व करते हैं ना, नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्व करते हैं। तो उन्हें नाइट्रोजन कैसे मिलता है? नाइट्रोजन जो सॉइल होती है, जहाँ मिट्टी है, जहाँ पे आपने पेड़ लगाया है या पौधा है, वहाँ पे जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होती है, गैसेस नाइट्रोजन होती है, उसको पकड़ते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में जिस फॉर्म में वो प्लांट के यूज़ में आ सके, और फिर वो सॉइल में छोड़ देते हैं। अब सॉइल से रूट एब्जॉर्व कर लेता है पानी के साथ, जैसे पानी एब्जॉर्व कर रहा है वैसे वो पानी के साथ जो नाइट्रोजन घुला है वो भी एब्जॉर्व कर लेता है और फिर वो पहुंच जाती है लीव्स तक, ऐसे जाता है। यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने ज़रूर ये देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो खाद डालते हैं अपने उसमें जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत हेल्पफुल होता है प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन, तो वो खाना अच्छे से बना पाती है। जब वो खाना अच्छे से बना पाएगी तो हमें अच्छे से खाना मिलेगा। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, तभी प्लांट हमारा प्रोटीन और विटामिन बना पाता है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसके और कैसे मोड है? देयर आर सम प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। अब वो कैसे खाना बनाते हैं? तो क्या वो खाना ही नहीं बनाते अपना, और खाना नहीं बनाएंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो वो भी अपना खाना बनाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एनिमल और ह्यूमंस बनाते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड अपॉन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। अब वो भी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड कर जाते हैं, होते वो प्लांट्स ही हैं बट वो भी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड कर जाते हैं अपने खाने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो लोग यूज़ कर रहे हैं। डू यू सी अ येलो विंकी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री? इसको क्या बोला जाता है? इसको कसकाटा बोला जाता है। अमरबेल, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, मीन्स वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। दे टेक रेडीमेड फूड, वो रेडीमेड फूड ले लेती है, जो जिस भी प्लांट के ऊपर वो चढ़ रही है वो तो अपना खाना बना रहा होगा ना, तो वो उससे अपना खाना ले लेती है, उसका खाना वो चुरा लेती है। द प्लांट विच ऑन विच इट क्लाइम्स, उसको क्या बोला जाता है? होस्ट बोला जाता है। सिंस इट डिराइव द होस्ट ऑफ वर्नेबल न्यूट्रिएंट्स, कास्काडा, इसीलिए कास्काडा का नाम दिया जाता है पैरासाइट्स। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स? तो यानी हम और जो एनिमल्स हैं वो भी एक पैरासाइट्स है, उनका भी नाम पैरासाइट्स ही होना चाहिए। There are few plants which can trap insects and digest it. ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और उनको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, किसी भी कलर के हो सकते हैं, जैसे कि फिगर 1.6 में दे रखा है। पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ऐसे पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. ये ऊपर लिड होती है, पत्ती टाइप की होती है जो ऊपर से खुल जाती है या बंद हो जाती है, मतलब जब भी पिक्चर को अपना मुंह खोलना या बंद करना होता है तो ये अपना मुंह खोलती या बंद करती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर
हेयर, हेयर होते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट इन पिक्चर प्लांट पे लैंड करता है, बैठता है, तो इसकी लिड ओपन हो जाती है और इंसेक्ट धीरे से ट्रैप होके अंदर चला जाता है और अंदर उसके हेयर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें वो फंस जाता है और फिर उसकी लिड बंद हो जाती है और इंसेक्ट जो है वो पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। Insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and these nutrients are absorbed। और वो डाइजेस्टिव जूस निकलता है और वो पूरा का पूरा इंसेक्ट आपका डाइजेस्ट हो जाता है और प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स को क्या बोला जाता है? इंसेक्टोवीरियस प्लांट्स। प्लांट भी ऐसे खाना खाते हैं नॉन वेज की तरह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेट्रोफाइट्स। नेक्स्ट हमारा स्पेक्ट्रोट्रोप्स। अब आपने बहुत देखा होगा, मशरूम्स देखा होगा जो मार्केट में वेजिटेबल के फॉर्म में मिलता है, पैकेट्स में मिलता है। ये कैसा दिखता है? ये अम्ब्रेला शेप का दिखता है जो बहुत ही मॉइस्ट सॉइल में उगता है एंड और रोटन फूड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एंड कभी कभी लकड़ियों में भी, जो ख़राब लकड़ियाँ हो जाती है उसमें भी देखा होगा। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them। अब ये एक्टिविटी 1.5 इन्होंने दे रखी है जिसमें इन्होंने ब्रेड वेड पे कुछ एक्टिविटी की है, तो हम ये एक्टिविटी छोड़ रहे हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। फंगी बोल रहा था, फंगी आपने देखा होगा, आपके घर में भी ज़रूर दिखी होंगी। कभी भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है खाने वाली, जैसे ब्रेड सड़ गई है या फिर कोई चीज़ रखी है वो काफ़ी टाइम से रखी है तो उसके ऊपर से फंगस लग जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? फंगी। ये डिफरेंट मोड होता है न्यूट्रिशन का। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। वो जिस भी बॉडी पे है, जैसे ब्रेड पे है तो ब्रेड का सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगी। This mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter is called spectroscopic nutrition। जो भी न्यूट्रिशन ऐसा होता है जो डेड और डिके कोई पार्टिकल है उसके ऊपर जम गया और उसका सारा न्यूट्रिशन ले लिया, इसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रोट्रोप्स नाम दे देते हैं। फंगी जो होता है वो भी अचार में, लेदर में, क्लोथ में या फिर बहुत सारे पार्टिकल्स में लग जाता है जब हम उनको हॉट या ह्यूमिड वेदर में छोड़ देते हैं बहुत टाइम के लिए। जब रेनी सीज़न होता है तो भी हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं इसे मत खाओ, इसके ऊपर फंगस लग गए हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। वो नॉर्मली एयर में प्रेजेंट होते हैं। दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। एंड ये अब कब कोई चीज़ रखी है बहुत टाइम से, वेट है, गीली है, गर्म है, ऐसी चीज़ पे बैठते हैं एंड अपने आप को फटाफट फैलाने लगते हैं। तो क्या मतलब है? कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो ही उस पर लगते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर दे बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो दो लोग एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, ऐसे रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। जैसे कि सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट्स। अब ऐसा क्यों करते हैं? प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होते हैं उस पर जीते हैं ये लोग, तो प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट फंगस को दे देता है और इन रिटर्न फंगस क्या करता है? उसको वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मतलब एक हाथ से दे रहा है, एक हाथ से ले रहा है, ऐसा काम चलता है। उसी प्रोसेस को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन alga and a fungus living together. The fungus provides shelter, water and mineral to alga and in return alga क्या करता है? उसके लिए खाना बना के उसको देता है। How nutrients are replenished in the soil। अब सॉइल में हमारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, प्लांट्स तो उनको डेली यूज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाने चाहिए, बट नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो दोबारा से कहाँ से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं? आपने ज़रूर देखा होगा अपनी लाइफ में कि जो फार्मर्स होते हैं वो खेती करते टाइम अपने फील्ड में मैनिक्योर या फर्टिलाइज़र ज़रूर डालते हैं।
ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करते हैं? यू हैव लर्न, हमने ये पढ़ लिया कि जो प्लांट्स हैं एब्जॉर्व कर ले रहे हैं सारे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, सो अमाउंट ऑफ देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, वो कम होता चला जाएगा न्यूट्रिएंट्स या मिनरल. Fertilizers and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. वो soil में डाला जाता है ताकि जो हमारे soil में जो भी कमी हो रही है, जो भी mineral या nutrient की कमी हो रही है, वो दोबारा से replenish हो जाए, सही हो जाए. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plant. अब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो प्लांट लगाओगे, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और आपके सॉइल में तो न्यूट्रिएंट्स है नहीं, तो वहाँ वो प्लांट अच्छे से चल नहीं पाएगा. तो वो अच्छे से बढ़े, अच्छे से चले, इसके लिए ज़रूरी होता है ये प्रोसेस. यूजुअली क्रॉप plants absorb a lot of nutrients and the soil become deficient in nitrogen. जो क्रॉप बोई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन खींचती हैं, इसलिए हमारे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. अब नाइट्रोजन गैस तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, बट प्लांट डायरेक्टली तो उसको यूज़ नहीं कर सकता है. दे नीड नाइट्रोजन इन सॉलेबल फॉर्म, सॉलेबल फॉर्म में उसे चाहिए होता है, पानी में घुला हुआ. The bacterium called rhizobim can take nitrogen atmosphere and convert it into usable form. But अगर ये बैक्टीरिया हो ना, या ये इतना खाना ना बना पाए जितनी सॉइल को ज़रूरत है, तो फिर so it is often lives in the root of grams, peas and bungs, beans and other leguminous and give them with nitrogen. In return प्लांट क्या करता है? प्लांट इसको फूड और शेल्टर देता है. अब ये भी फिर हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ. दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर, ये फार्मर के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है. दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स वेयर ल्यूमिनस प्लांट आर गोन. अब जहाँ पे भी आप ल्यूमिनस प्लांट्स लगा रहे हो वहाँ पे आपको नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूमिनस प्लांट्स. अब इस चैप्टर में हमने यही सारी चीज़ पढ़ी. एक तो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े. नेक्स्ट हमने देखा ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक एंड स्पेट्रोफिक. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ऑल लिविंग आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड. तो ये सारी चीज़ें अब हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ ली है कि प्लांट्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्लांट कैसे खाना बनाता है, उनका मोड क्या होता है. आई होप आपको वीडियोस अच्छे से समझ में आ रही होंगी और ये चैप्टर बहुत इजी था, तो ये अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गया होगा. एंड अगर आपको आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.